हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम ऑफ व्यू से। तो हम आपको 10 क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे और उन 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ भी देंगे और उन 10 क्वेश्चनों से देखें हम 25-30 क्वेश्चन कैसे कवर करते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कवक या फुंगी है, तो आपको ये बताना है निम्नलिखित में कवक या फुंगी है। ए पेनिसिलिन, बी मशरूम, सी ईस्ट, डी ये सभी। तो बात कर लेते हैं इसमें आंसर तो ये सभी होगा। अदर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं हम। ए पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ध्यान से सुनिएगा, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो इन्फ्लुएंजा वायरस से जो बीमारी होती उसको सही करने के लिए ये वैक्सीन बनाई गई थी, एंटीबायोटिक बनाया गया था पेनिसिलिन, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और ये पेनिसिलिन किससे बना? एक फुंगी से बना, तो इसको भी एक फुंगी नाम दिया गया। बात करते हैं मशरूम की। मशरूम जैसे कि कुकुरमुत्ता मशरूम होते हैं, मशरूम में बहुत सारी विटामिन होते हैं, इसलिए इसको सब्जी के रूप में भी यूज करने लगे हैं। बात करते हैं ईस्ट की। ईस्ट को जनरल भाषा में हम खमीर कहते हैं। खमीर, तो खमीर क्या होता है? खमीर ब्रेड पापे रस आदि में यूज किया जाता है। ब्रेड में खमीर होता है तो उसी को क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। ठीक है, तो ईस्ट भी एक तरह का फंगी है या फंजाई है। तो इसमें आंसर डी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? चलिए देखते हैं। ऑप्शन 5 है, 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस, बी अरस्तु, सी एडम स्मिथ, डी लुई पास्चर और ई हिप्पोक्रेटस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजी के फादर कौन है या बायोलॉजी के जनक कौन है, ये सबको पता होगा। अरस्तु इज राइट आंसर। अदर ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी या फिर बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। बात करते हैं एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर फादर ऑफ अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र के फादर या फिर अर्थशास्त्र के जनक हैं। कौन? एडम स्मिथ। बात करते हैं लुई पास्चर की। लुई पास्चर सूक्ष्म विज्ञान के जनक हैं। कौन? लुई पास्चर। हिप्पोक्रेटस चिकित्सा विज्ञान के फादर या फिर जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए है न्यूक्लिक अम्ल, बी काइटिन, सी कैप्सिड, डी प्रोटिस्टा। हम आपको बता दें इसका राइट आंसर काइटिन होगा। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और मैं बता दूं, अगर वायरस के बारे में हम बात करें, वायरस के बारे में बात करें तो वायरस किस किस से बना होता है? प्रोटीन प्लस एमिनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। अगर मैं बात करूं वायरस की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कैप्सिड की। कोशिका भित्ति मतलब वायरस या फिर कवक की जो ऊपरी परत होती, ऊपरी लेयर होती है, वो किसकी होती? कवक की काइटिन की होती, और वायरस की किसकी? कैप्सिड की होती है। बात करते हैं अगर प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा खुद एक प्रोटोजुआ कवक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ये 3 मिलान किए गए हैं यहाँ पर, ये हमें बताना है कौन सा गलत है। राडार वायु में मिसाइल एयरक्राफ्ट का सिग्नल द्वारा पता लगाने में, ये तो बिल्कुल सही है। राडार का यूज क्या किया जाता है? वायु में मिसाइल या एयरक्राफ्ट आते हैं उसको सिग्नल द्वारा पता लगाने में किसका यूज किया जाता है? राडार का। बिल्कुल सही आंसर है। वी है फैदोमीटर। फैदोमीटर का क्या यूज है? समुद्र की गहराई मापने में।
बिल्कुल राइट आंसर है। फैथोमीटर समुद्र की गहराई नापने में या फिर समुद्र के अंदर कोई पनडुब्बी है उसका पता लगाने में एक ही बात है, तो ये भी सही होगा। सी की बात करें अगर, पायरोमीटर हाई तापक्रम मापने में, बिल्कुल सही बात है। तापमान तापमान हाई टेम्परेचर को नापने में किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। तो इनमें से कोई नहीं, ये राइट आंसर है। हमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये तीनों सही हैं, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि हम किसी द्रव को किसी बर्तन में घुमाकर छोड़ दें तो वह घूमते हुए थोड़ी देर बाद स्थिर हो जाता है, जिसका कारण है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए असंजक बल, बी अभिकेंद्रीय बल, सी प्रत्यास्थता, डी श्यानता। असंजक बल मतलब अधेसिव फोर्स, अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स, सी प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, डी इंटेंसिटी श्यानता। तो हम इसको राइट आंसर इसको आपको बता दें कि डी इसका राइट आंसर होगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। असंजक बल, असंजक बल क्या होता है? अगर हम किसी भी विलयन को या फिर किसी भी विलयन को किसी भी बर्तन में डालते हैं तो वह बर्तन की दीवार पर वह रिएक्शन नहीं करता है या फिर उसमें नहीं मिलता है, जबकि बर्तन भी किसी मेटल का ही बना होता है। और जो कोलाइडी विलयन होता है, कोई सा भी विलयन हुआ, वो भी कोई मेटल ही उसमें घुली होती, तो वो रिएक्शन नहीं करता है उस बर्तन से। तो ये यहाँ पर असंजक बल की वैल्यू ज़्यादा होती। अगर कोई दो मेटल या फिर कोई दो विलायक, कोई भी दो वस्तुएं, कोई भी दो मेटल आपस में जब मिल जाते हैं तो वहाँ पर ससंजक बल की वैल्यू ज़्यादा होती। अगर एक दूसरे से अलग रहते हैं दो मेटल्स, तब वहाँ पर असंजक बल की वैल्यू ज़्यादा होती है। बात करते हैं बी की, अभिकेंद्रीय बल। जब हम किसी भी साइकिल को एक वृत्त के चारों ओर घुमाते हैं तब वह सेंटर की तरफ झुक जाती है। तो यहाँ पर ये अभिकेंद्रीय बल होता है या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो साइकिल को जो वृत्त के केंद्र से लगता है और साइकिल को अपनी ओर झुका लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं सी, प्रत्यास्थता क्या होती है। प्रत्यास्थता हम आपको बता दें, प्रत्यास्थता वह विरूपक बल है, जैसे कि किसी वस्तु पर जब कोई बाह्य बल लगाया जाता है तब वह उसकी आकृति में चेंज हो जाता है, और जब वह बल हटाया जाता है तो वह मूल अवस्था में आ जाती है। जैसे कि स्टील की पतली पत्ती मान लेते हैं, जब अगर इस पर हम यहाँ से बल लगाते हैं तो ये पत्ती ऐसी हो जाती है। ठीक है, जबकि हम बल हटा देंगे अगर यहाँ से तो ये सेम मूल अवस्था में आ जाएगी। तो ये बल क्या कहलाएगा? यही प्रोसेस कहलाती है प्रत्यास्थता। और श्यानता के बारे में हम आपको बता चुके हैं, यही श्यानता इस 5वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सीडी के रिमोट से कौन सी किरणें निकलती हैं? सीडी के रिमोट से कौन सी किरणें निकलती हैं? ए है अवरक्त किरणें, आईआर, बी है परावैंगनी किरणें, यूवी, सी है रेडियो किरणें, और डी है माइक्रो किरणें। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अदर ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। परावैंगनी किरणें, यूवी, अल्ट्रावायलेट रे। परावैंगनी किरणें क्या होती हैं? ये सूर्य से परावैंगनी किरणें आती हैं जो ये बहुत ही ज़्यादा घातक होती हैं और ये हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इससे डायरेक्ट कैंसर की बीमारी होती है। इसीलिए हमारे पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में समताप मंडल की सतह, समताप मंडल में ओजोन परत लगाई गई है। इसीलिए किस लिए? यूवी हमारे पास तक ना आ पाए। तो ये ओजोन परत क्या करती है? यूवी को आईआर में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, यूवी को आईआर में कन्वर्ट कर देती है। तो एक तो ये है कि प्रकाश के साथ अल्ट्रावायलेट रे हमारे पास नहीं आती हैं, इंफ्रारेड आती हैं। ठीक है, एक आईआर का एग्जाम्पल हो गया। एक तो रिमोट से निकलती हैं अवरक्त किरणें। और अब बात करते हैं सी की, रेडियो किरणें। रेडियो किरणें क्या होती हैं? जिससे हमारे टीवी, दूरदर्शन, रेडियो वगैरह बजते हैं, ये किस किरणों से? रेडियो वेव से बजते हैं। अब हम बात करते हैं डी, माइक्रो किरणें या फिर माइक्रोवेव।
माइक्रोवेव अगर हम फ़ोन से कोई भी प्रोटोकॉल भेजते हैं या फिर ईमेल करते हैं या फ़ोन पर हम बात करते हैं, तो ये माइक्रोवेव के थ्रू हमारी आवाज़, हमारी वॉइस एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पहुंचती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी, ये मिस्टेक हो गई, सी 2 बार हो गया, चलो कोई नहीं। निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है अमोनिया, सी मीथेन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। हम आपको बता दें, सबसे अच्छा उदाहरण है इसका बी। बी अमोनिया वायु से हल्की गैस है, अमोनिया वायु से हल्की गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये ग्रीन इफेक्ट गैस हैं। ठीक है, अगले बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, विषाणु वायरस की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैं पहले ही रिपीट कर चुका हूँ। विषाणु वायरस की कोशिका भित्ति बनी होती है, ऑप्शन ए न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। विषाणु वायरस की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए है न्यूक्लिक अम्ल, बी काइटिन, सी कैप्सिड, डी प्रोटिस्टा। तो इसका राइट आंसर होगा कैप्सिड। यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। काइटिन की कोशिका भित्ति किसकी होती? कवक की होती है। वायरस की कैप्सिड होती है। प्रोटिस्टा खुद एक कवक है, प्रोटोजुआ है। न्यूक्लिक अम्ल ये वायरस में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रंग व औषधियाँ बनाने में किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन एथिलीन गैस, बी फार्मिक अम्ल, सी पोटेशियम, डी एसिटिक अम्ल और ई एनिलीन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एनिलीन इसका राइट आंसर है। अदर ऑप्शन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट अदर ऑप्शन से हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं, एथिलीन गैस। तो एथिलीन गैस का उपयोग हमें कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने में एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फार्मिक अम्ल की अगर हम बात करें, तो फार्मिक अम्ल दो चीज़ों में पाया जाता है, एक चींटी के डंक में, एक चींटी के डंक में भी पाया जाता है, एक मधुमक्खी में पाया जाता है। ठीक है, मधुमक्खी के डंक में भी क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिससे कि वही हमारे लिए घातक होता है, और जिससे चींटी या मधुमक्खी हमें काट लेती है तो हमको दर्द सहना पड़ता है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम सी की। सी में है पोटेशियम। तो पोटेशियम किस किस में? देखो, प्याज और लहसुन की अगर हम बात करें, प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन में जो गंध आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? किसकी उपस्थिति के अकॉर्डिंग आती है? पोटेशियम। इसमें क्या प्याज और लहसुन में पोटेशियम पाया जाता है, इसीलिए हमें प्याज और लहसुन में गंध आती है। डी, ऑप्शन डी की बात करें, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल हमें सिरका और अचार में देखने को मिलता है। एसिटिक अम्ल, सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पानी में पड़ी हुई कोई लकड़ी बाहर से तिरछी दिखाई देती है, कारण है? ऑप्शन ए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और डी है व्यतिकरण। हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, जैसे ये वायु है, यहाँ से प्रकाश आता है, और ये है लिक्विड, कोई भी लिक्विड, तो यहाँ से ऐसे हो जाती है, थोड़ी जाना इधर चाहिए थी, जाना इधर आ गई। ठीक है, तो इसलिए ये छड़ हमें तिरछी दिखाई देती है। तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन ए है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हम कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं। जैसे कि हम बात करें अगर डायमंड की, तो डायमंड अगर चमकता है
तो उसमें कौन सी प्रोसेस होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें प्रोसेस होती है, या फिर किसी भी वाहन का जो आगे का शीशा जब चटक जाता है तो वो चिलकने लगता है, चमकने लगता है, ये भी किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। या फिर हम बात करें मरीचिका, जैसे कि बाहर रेत में हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा दूरी पर हमें कुछ पानी की तरह चिलकता दिखाई देता है, तो एक तरह से धोखा, तो वो क्या होती है? मरीचिका। ऑप्टिकल फाइबर में अगर हम बात करें डाटा, ऑप्टिकल फाइबर है तो इसमें डाटा इसी तरह जाता है, ये ऐसे, तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो गया, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं डी, विवर्तन की। विवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण, सॉरी, विवर्तन होता है जब भी कोई तरंग, जैसे कि मान लेते हैं प्रकाश की तरंग, ये जरूरी नहीं प्रकाश तरंग, कोई भी तरंग हो सकती है, जब लाइट रे यहाँ से आती है तो इसके माध्यम में कोई विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि इस विक्षोभ के कारण प्रकाश किरण अपने मार्ग से मुड़ जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। ऑप्शन डी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। डी है व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है? अब बात करते हैं ऑप्शन डी, व्यतिकरण की। व्यतिकरण क्या होता है? जब दो सोर्सों से दो तरंगे उत्पन्न होती हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है, तो ये वेव जहाँ पर आपस में टकराती हैं तो वहाँ पर एक तरह से जहाँ पर टकराती हैं फिर ऐसे हो जाती हैं, ठीक है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? दो तरंगे आपस में जिस बिंदु पर टकराती हैं वहाँ से अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, विवर्तन क्या होता है? एक वेव आती है, एक बिंदु से टकराती है और मुड़ जाती है, ये विवर्तन। दो वेव आपस में जब जिस बिंदु पर टकराती हैं तब अपने मार्ग से मुड़ जाती हैं, इसको क्या कहते हैं? व्यतिकरण। ठीक है, तो आज के ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, और हम जो भी पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि क्या होता है पीडीएफ से बच्चा वीडियो तो अगर देख के मान लेते हैं कि भूल जाता है, लेकिन एक बार अगर पीडीएफ अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेता है तो उसको कहीं भी बैठ के स्टडी या लर्न कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।